नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी गिराई जाएगी। इसको गिराने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को सड़कों पर उतर के एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकलने का ज्ञान देने वाले अखिलेश भैया इस यूनिवर्सिटी के लिए सड़कों पर कब उतरेंगे, कब आंदोलन करेंगे? जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में सबको पता है कि ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। अब ड्रीम प्रोजेक्ट की अवहेलना करना, उसकी उपेक्षा करना, उसको नजरअंदाज करना, उसको जमींदोज हो जाने देना समाजवादी पार्टी की किस रणनीति का हिस्सा है? अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। आगे और सवाल उठेंगे। जो लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं वो कब अपने अंदर उन चीजों को लेकर के आएंगे जिससे लोगों को ये पता चले कि जिनको आप ज्ञान दे रहे हैं, जिनको आप राजनीति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खुद के अंदर कितने गट्स हैं। आजम खान और उनके परिवार की उपेक्षा मुलायम सिंह के जाने के बाद जिस तरीके से हुई है उसे दुनिया ने देखा है। और अब जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश आ गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अधिकारियों के मुताबिक इन इमारतों का निर्माण भवन मानचित्र की मंजूरी लिए बिना किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह आदेश उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत जारी किया गया। इससे पहले मामले में नोटिस जारी कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जवाब मांगा गया था और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया गया। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार क्षेत्रीय जूनियर इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी परिसर में कथित अवैध निर्माण की जांच शुरू की गई थी। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी ने दलील दी कि जिस समय इमारतें बनाई गई थीं उस वक्त सिंगरखेड़ा गांव आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए आरडीए से भवन निर्माण की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। यूनिवर्सिटी का यह भी कहना था कि इमारतें पहले ही बन चुकी थीं, इसलिए मौजूदा नियमों के तहत उन्हें अवैध नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि आरडीए ने यह दलील खारिज कर दी। प्राधिकरण ने कहा कि निर्माण के समय सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी था, उसकी अनुमति अनिवार्य थी, चाहे बाद में क्षेत्र आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आया हो। आरडीए के मुताबिक जिला पंचायत के रिकॉर्ड में केवल मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक के भवनों के नक्शे मंजूर मिले। बाकी 38 इमारतों के लिए किसी भी तरीके की वैध मंजूरी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के कानून के तहत हुई थी। यह यूनिवर्सिटी आजम खान की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह भूमि अतिक्रमण और लीज नियमों के कथित उल्लंघन के जुड़े हुए कानूनी मामलों से घिरी रही है। साल 2026 से जुड़े कई कानूनी मामलों में घिरी रही है। साल 2026 की शुरुआत में आजम खान और उनके परिवार ने यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से औपचारिक रूप से खुद को अलग कर लिया था। तो ये है पूरा मामला कि किस तरीके से
जो ये जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने को लेकर के आरडीए ने आदेश दिया है, और समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि आखिरकार आजम खान और उनके परिवार या फिर उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़, चाहे वो संपत्ति हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चीज़ हो, क्यों अनदेखा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये बड़े सवाल खड़े करता है। इस पर बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसके आगे। अभी हाल में ही मेरठ में जो मामला हुआ, ललिता गौतम मर्डर केस, उसमें जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने युवाओं को मुकदमों से दूर रहने की और प्रदर्शन और धरनों से दूर रहने की सलाह दी। उसके बाद एक नैरेटिव चलाया गया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया, 2-3 दिन ही चला, कि एयर कंडीशन रूम से नहीं निकलते हैं और इस तरीके से सड़क पर नहीं उतरते हैं, और इस तरीके से जो पीड़ित परिवार है, उनके समाज का परिवार है, उसके लिए कोई सी न्याय की मांग नहीं करते हैं। और तमाम दूसरी और पार्टियों ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग आपकी ताकत हैं, मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। समाजवादी पार्टी को मुसलमान एकजुट होकर के वोट अगर ना दें तो आप समझ लीजिए कि जो 111 मिली थी पिछली बार, वो सिंगल में आंकड़ा रह जाएगा। ये जो ताकत है समाजवादी के पीछे, वो मुस्लिम वोट बैंक है। और रामपुर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ है, मजबूत गढ़ है, और आजम खान की वहाँ से लगातार उपेक्षा हुई है। उनका लगातार कहना चाहिए कि तिरस्कार जैसा किया गया है, और उनको इग्नोर किया गया है, अगर कहा जाए तो पल्ला सा झाड़ा गया है उनसे हमेशा ही। जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब तक आजम खान, रामपुर, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज को तवज्जो दी जाती थी, बाकायदा तवज्जो दी जाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार उससे पहले भी तमाम बार जब भी टुकड़ों में भी रही हो, गठबंधन में रही हो, तो आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान के ही सारे फैसले होते थे। उसके बाद आखिरकार क्या हुआ? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अपने पैटर्न से बिल्कुल हट गई, अपने लीग से हट गई। सबसे मजे की बात यह है कि जो वोट बैंक आपका बहुत मजबूत वोट बैंक है और आपके साथ खड़ा रहता है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे आपको दिखाई नहीं देते, आपको सुनाई नहीं देते, आपको शायद समझ में भी नहीं आते। तभी तो आप उनके मसलों पर कुछ बोलते ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान से जुड़ा हुआ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उसके लिए तो कम से कम आपको कोई ऐसी मजबूत आवाज उठानी चाहिए जिससे कि ये लगे लोगों को कि हाँ, आप उनके वास्तव में बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं। लेकिन ये मौन व्रत जो है वो लगातार धारण किए हुए है समाजवादी पार्टी। मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोलना है, उनकी उत्पीड़न पर नहीं बोलना है, उनकी समस्याओं पर नहीं बोलना है, उनसे जुड़े किसी भी मसले पर नहीं बोलना है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को जो लोग ज्ञान देते हैं, जो उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, शायद उन्हें समझने की जरूरत है कि जितने दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, उनको उससे कहीं ज्यादा का अनुभव है। जितनी आपकी उम्र है उतना उनका अनुभव है। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर इस तरीके से आरडीए का एक्शन होना, फिर समाजवादी पार्टी का लगातार चुप रहना, कोई एक्शन नहीं लेना किसी भी तरीके का, सड़क पर उतरने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो लोग खुद सड़क पर नहीं उतरते वो कम से कम दूसरों को ज्ञान ना दें, क्योंकि सड़क पर उतरने की तो राजनीति विपक्ष ने खत्म ही कर दी है। ले दे करके एक राहुल गांधी हैं जो थोड़ा बहुत दाहिने बाएं दिख जाते हैं, बाकी तो सब
राम भरोसे चल रहा है। सभी ने भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न अपना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो तंत्र है मजबूत, वो हर तरीके से बहुत मजबूत है। उनकी बराबरी मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। आपको लोगों के बीच जाने की जरूरत है, लोगों के साथ संवाद करने की जरूरत है, कांटेक्ट करने की जरूरत है सभी को। तो उनकी बराबरी कौन कर पाएगा? तो कुल मिलाकर के जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में चुप रहना समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। मुस्लिम वोटर्स अपने आप को हाशिए पर खड़ा पा रहे हैं इस वक्त। उनकी रहबरी करने वाला कोई भी नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, उनके मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ वोट बैंक बन करके रह गए। उनको लगता है, ये तो हमारे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही पक्के वो हैं, एक बंधुआ मजदूर टाइप के, और इलेक्शन के टाइम पे तो आना ही आना है साथ में। तो सोचना पड़ेगा, मुस्लिम समाज को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी बात, उनके मसले इग्नोर किए जा रहे हैं। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं बहुत ही डीपली सोचने की जरूरत है। तो मायावती को ज्ञान देना अलग चीज है, मुद्दों पर बोलना अलग चीज है। पहले आप खुद उस चीज को करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, आप अपने ऊपर उसको लेकर के साथ में आइए, जमीन पर उतरिए, सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए, लोगों के बीच जाइए, तब दूसरों को समझाइए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।